हेलो बच्चों, मैं विजेन सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ साइंटिस्ट सीरीज फॉर नीट एग्ज़ाम 2021 के लिए। जो कि साइंटिस्ट सीरीज जो है बेटा आपके लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है। इसमें से 3 to 4 क्वेश्चंस जो है पर ईयर पूछा गया है नीट एग्ज़ाम में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, साइंटिस्ट सारे जो है एनसीईआरटी के साइंटिस्ट मैं एक जगह करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, साइंटिस्ट सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं किससे भाई, स्टार्ट कर लेते हैं क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई बिना उनके तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं अपने, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे भाई, किसको बताओगे, जो है वही बताओगे, ठीक है। तो किसका नाम है भाई, जो है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है, अरिस्टोटल को। किसको बोला जाता है बेटा, अरिस्टोटल को, ठीक है, अरिस्टोटल। ठीक, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आप क्या बताओगे बेटा, फादर ऑफ बॉटनी आप बताओगे थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा, थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ठीक, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी भी जो है आपके कौन है, अरिस्टोटल साहब, ठीक है। थर्ड साइंटिस्ट की बात अगर हम लोग करें आपसे, किसके, तीसरे साइंटिस्ट की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो भाई आ जाते हैं अपने कौन, अर्नस्ट मेयर साहब। कौन आ जाते हैं, अर्नस्ट मेयर। कौन, अर्नस्ट मेयर, फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नस्ट मेयर, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो अर्नस्ट मेयर साहब जो हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने नीट एग्जाम के लिए, इनके लिए स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। तो अर्नस्ट मेयर जो है पहली बात की ये कहाँ के हैं, पूछा गया क्रिम्पटन के हैं। कहाँ के हैं, क्रिम्पटन एक जगह है, कहाँ, जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है क्रिम्पटन, वहाँ पे इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, किसका, अर्नस्ट मेयर साहब का, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं भाई कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं इनको बेटा, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का डार्विन किसको बोला जाता है, अर्नस्ट मेयर को। किसको बोला जाता है, अर्नस्ट मेयर को, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना बिल्कुल, जो है नीट में कई बार पूछा गया कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको बोला गया, अर्नस्ट मेयर को, ठीक है। इन्होंने क्या दिया बेटा, इन्होंने दिया जो एनसीईआरटी में नहीं है बट पूछा गया है, ठीक है। क्या दिया बेटा, इन्होंने दिया क्या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय, ठीक है, किसके द्वारा भाई, इन्होंने दिया, किसने, अर्नस्ट मेयर साहब ने। इन्होंने बताया कि जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। सेम स्पीसीज के मेंबर अपने ही स्पीसीज में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरे स्पीसीज के मेंबर से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुत्ता जो है बिल्ली के साथ मुंह नहीं मारेगा और बिल्ली जो है कुत्ते के साथ मुंह नहीं मारेगी, कुत्ता कुत्ते के ही साथ जा सकता है रिप्रोडक्शन करने, ओके, ठीक है। थोड़ा देसी लैंग्वेज में पढ़ाने का मेरा तरीका है, बुरा मत मानिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट जो इन्होंने, इनको जो है इनके काम के लिए सराहा गया, 3 मेजर प्राइजेज इनको दिए गए, 3 मेजर प्राइजेज इनको दिए गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, ठीक है। 3 मेजर प्राइजेज, और नीट में भी पूछा गया, 3 मेजर प्राइजेज इनको दिए गए, ठीक है। क्या क्या, पहला प्राइज इनको जो मिला भाई 1983 में जो इनको प्राइज मिला, क्या मिला, इनको मिला जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या मिला है बेटा, इनको मिला ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या मिला, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। या इसी को द बाल्जन प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, द बाल्जन प्राइज, द बाल्जन प्राइज के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ठीक है। तो कब मिला, इन 1983, ठीक है। ईयर भी आपको याद होना चाहिए, डिक्टू अगर भूले तो फिर परेशान हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा प्राइज जो है क्या, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ठीक है। कब मिला इनको, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, कब मिला, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब मिला बेटा, इनको मिला 1994 में, 1994 में, 1994 में। याद रखना ईयर के साथ प्राइज का नेम भी, ठीक है, मैचिंग करवा सकता है आपसे, मैचिंग वाले क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तीसरा जो इनका था क्या, इनका जो तीसरा जो है प्राइज था, क्रेफवर्ड, क्या, क्रेफवर्ड प्राइज, क्रेफवर्ड प्राइज जो है इनको मिला, किसके लिए मिला भाई, क्रेफवर्ड प्राइज मिला इनको बायोलॉजी के लिए। कब मिला, 1999 में, 1999 में, ठीक है। और 2004 में ये चले गए और आए थे कब,
1904 में आए थे और 2004 में चले गए। 100 ईयर्स की एज को जो बिताने के बाद ये इस दुनिया से चले गए। इनका बहुत बड़ा रोल रहा बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये सारी बातें इनके लिए याद रखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। फोर्थ जो साइंटिस्ट है बेटा अपने लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कौन? कैरोलस लीनियस। देखो जिसका आपको इंतजार था वो आ गए, कौन? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैरोलस लीनियस, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखना, कभी कभी स्पेलिंग में आपको क्वेश्चन में मिस्टेक करवा देता है, ठीक है। कैरोलस लीनियस, पहली बात इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको अपन बोलते हैं क्या? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। किसको बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, भाई बताओ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? तो कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। दूसरी बात भाई कि इन्होंने क्या किया, क्या कारनामा किया? फर्स्ट टाइम जो है क्लासिफिकेशन के बारे में लोगों को बताया, इसलिए इनको क्या बोला गया? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्या है भाई आपका नीट एग्जाम के लिए ये रिवीजन चल रहा है, सारी चीज़ें एक जगह समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें कॉन्सेप्ट समझना नहीं, डायरेक्ट पॉइंट याद होना चाहिए आपको, और डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट आप हिट करोगे करेक्ट ऑप्शन को, और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? उसका फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोला गया? कैरोलस लीनियस को। इन्होंने और क्या कारनामा दिखाया भाई? इन्होंने दिया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस फिकेशन, ठीक है। फिकेशन किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। तीसरा काम इनका जो क्लासिफिकेशन था कैसा था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाम से क्वेश्चन आया है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय, तो आपका आंसर किसको जाएगा? कैरोलस लीनियस। किसने दिया भाई? ये भी काम कैरोलस लीनियस ने ही किया। किसने किया? कैरोलस लीनियस साहब ने किया, ठीक है। ये सुपर हिट साइंटिस्ट माने जाते हैं किसके भाई? अर्लीस्ट टाइम में जब बायो का जो है थोड़ा सा क्या हो रहा था, बायो जो है ग्रो हो रही थी, धीरे धीरे बायो जो है पिक्चर में आ रही थी, लोगों के सामने जो है बायोलॉजी की बातचीत होना शुरू हुई थी, उस टाइम की साइंटिस्ट है, ठीक है। फिर जो है हम लोग बातचीत करेंगे कि इन्होंने और क्या किया। इन्होंने और एक बहुत बड़ा कारनामा किया, क्या? जो कि अक्सर नीट में कई बार पूछा गया है, स्टार लगा के इनको लिख लेंगे भाई, क्या कि इन्होंने क्या सबसे बड़ा कारनामा किया? इन्होंने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम, ठीक है। पहले लोगों को लोकल नेम से बुलाया जाता था, स्कूल का नेम कुछ और होता था, ठीक है। जैसे आपके घर का नेम क्या? पप्पू, चिंटू, ठीक है, मिंटू, ऐसे टाइप का होता है। स्कूल का नाम होता है राकेश कुमार, मनोज कुमार, ठीक है। तो घर पे कुछ और होता है, ठीक, मोटू, छोटू, गोलू, ऐसे टाइप का। बट इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए हर एक जो है ऑर्गेनिज्म का। तो इन्होंने बताया कि भाई कौन सा जो सिस्टम फॉलो करो आप लोग, मेरा सिस्टम फॉलो करो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाई क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके दो नेम होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है। तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, तो सारी बातें डिटेल में भी नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में बातचीत हो रही है, तो इनके काम ये है। और ये साइंटिस्ट कौन है? कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये चारों बातें अगर पूछी जाए तो उसके लिए श्रेय किसको जाता है? 5 स्टार देंगे किसको भाई? कैरोलस लीनियस को। तो 5 स्टार वाले दो साइंटिस्ट अपने पास आ गए, कौन कौन? अर्नस्ट मेयर एंड कैरोलस लीनियस, ठीक है। और 5 स्टार वाले या 3 स्टार वाले एक साइंटिस्ट और अपने पास आ गए, कौन भाई? आ गए कौन? आपके जो है कौन? आर.एच. विट्टेकर। कौन है भाई? आर.एच. विट्टेकर, ठीक है। आर.एच. विट्टेकर, आर.एच. विट्टेकर बहुत ही होशियार साइंटिस्ट थे भाई, सबको देख रहे थे, सबके एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे और लास्ट में अपना सुपर हिट एक्सपेरिमेंट दे दिया, ठीक है। क्या किया इन्होंने? पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई कर दिया। इन्होंने क्या दिया भाई? गिव्स क्या? 5 किंगडम, क्या भाई? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या दिया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे गिवन बाय, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आर.एच. विट्टेकर। इन कब भाई? 1969। 2 टाइम आस्क्ड इन नीट एग्जाम कि भाई इन्होंने कब दिया था क्या? कैरोलस आर.एच. विट्टेकर साहब ने कब दिया था क्या? कब दिया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कब दिया था इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? दिया था कब? इन 1969, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। फिर अगले जो साइंटिस्ट हैं अपने वो कौन है भाई?
अगले साइंटिस्ट आ जाते हैं कौन, अगले साइंटिस्ट अपने आ जाते हैं पास्चर साहब, ठीक है, लुईस पास्चर, ठीक है, पास्चर। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दिया टर्म वायरस, और वायरस को इन्होंने डिफाइन किया कि भाई जो वायरस है वो क्या है, वायरस एक क्या है, एक जो है समझ लीजिए कि क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है, क्या है, वीनम है या पॉइजनस फ्लूइड है। इन्होंने टर्म वायरस भी दिया और वायरस टर्म की मीनिंग भी बताया लोगों को। तो इन्होंने क्या किया भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस टर्म गिवन भाई, तो आपको आप किसको बोलोगे, आप बोलोगे पास्चर, ठीक है। तो वायरस टर्म इन्होंने क्या दिया, टर्म वायरस, क्या दिया, टर्म वायरस, ठीक है। दैट मीन्स इन्होंने बताया है कि भाई इसकी मीनिंग क्या है, दैट मीन्स क्या, वीनम, क्या, वीनम या और क्या, क्या, पॉइजनस लिविंग फ्लूइड, पॉइजनस लिविंग फ्लूइड, ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड या पॉइजनस लिविंग फ्लूइड बोल दिया किसको, किसको, वायरस को, किसको, वायरस को, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और अपने एनसीईआरटी में एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है डीजे इवानोव्स्की। क्या नाम है, डीजे इवानोव्स्की, ठीक है। कब इन्होंने जलवा अपना दिखाया भाई, 1892 में, 1892 में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कॉजिंग एजेंट ऑफ द क्या, कॉजिंग एजेंट ऑफ द क्या, टोबैको मोजाइक डिजीज इन टोबैको प्लांट, ठीक है। कॉजिंग किसके बारे में बताया, कॉजिंग एजेंट ऑफ टोबैको मोजाइक डिजीज, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या हो गया, ये साइंटिस्ट जो है आप लोगों ने देख लिया है, साइंटिस्ट आप लोगों ने देख लिया है, साइंटिस्ट आप लोगों ने देख लिया।